कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित मुख्य महोत्सव के अंतर्गत 16 अगस्त को सिंदूर पुष्प बगले में ठाकुर जी विराजमान होंगे। वहीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को मेघ धन पोशाक धारण कराई जाएगी। इस पावन अवसर पर जन्म के मुख्य अभिषेक के लिए रजत सूप में विराजमान होकर ठाकुर जी अभिषेक स्थल पर पधारेंगे। वहीं रजत कमल पुष्प में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गौ प्रतिमा के माध्यम से ठाकुर जी का पहला अभिषेक किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रातः काल 5:30 से रात के 1:30 तक जन्म स्थान पर श्रद्धालुओं का प्रवेश लगातार होता रहेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए आए वह इलेक्ट्रॉनिक सामान व जूता चप्पल साथ में न लाएं, जिससे उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म महोत्सव को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि प्राकट्य भूमि पर बहुत ही भव्यता और दिव्यता से मनाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष का आयोजन बहुत ही विशिष्ट और अनूठा होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य भूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध गर्भगृह को लगभग 225 किलो चांदी से बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। साथ ही भगवती योगमाया जो गर्भगृह के समीप में विराजमान है, उनके गर्भगृह को भी बहुत ही दिव्य और भव्य रूप चांदी आदि के द्वारा दिया गया है। इस वर्ष श्री ठाकुर जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसा ऑपरेशन जिसमें स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के दर्शन राष्ट्रवादियों ने किए, देश प्रेमियों ने किए। राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित नेतृत्व, पराक्रमी सैन्य बल और कूटनीति के द्वारा जो एक त्रियोग से एक संगम बना, अगर उसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे भारतवर्षी, सारे राष्ट्रभक्त, सारे देशभक्त आज अभिभूत हैं, उस गौरवमयी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, उनके शिक्षा का प्राकट्य देखा। आज विश्व भी अचंभित है ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को देखकर। भारत की अतुलनीय सैन्य क्षमता, कूटनीति, रणनीति और दृढ़ नेतृत्व के सामने आज संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस पुण्य प्राकट्य दिवस पर ठाकुर जी स्वयं सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। बहुत दिव्य कटआउट भागवत भवन के मुख्य स्थान पर लगाया जाएगा और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूरी पुष्प, वस्त्र, अन्य सामग्री से सुंदर सिंदूर बंगले का निर्माण होगा। और निश्चित रूप से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन करके करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त उस गौरव में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे और निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के दर्शन का जो उनका आनंद है उसमें कई गुना वृद्धि होगी। इस वर्ष इस अवसर पर श्री ठाकुर जी मेघ धनु पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। सप्तवर्णी पोशाक, सतरंगी पोशाक, इंद्रधनुषीय पोशाक में भगवान एक अद्भुत और अलौकिक स्वरूप में दिखाई देंगे, ऐसा हमको विश्वास है।
एकम बलम समाजस्य तद्भावेश दुर्बलः। एकता ही किसी समाज का बल होता है। निर्बल भी अगर संगठन में हो, संगठित हो, तो वह भी बली हो जाता है। आज हमारे सनातन धर्म में एकता की बहुत आवश्यकता है। जाति, वर्ण, अन्य जगह जो बांट रहे हैं देश को, समाज को बांट रहे हैं, वो वास्तव में राष्ट्र की हानि कर रहे हैं। अगर सशक्त राष्ट्र की हमारी कामना है, अगर कृष्ण वंदे जगत गुरुम की कामना है, तो हमको सबको भारतवासियों को एक होना पड़ेगा। भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेना दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो जो भी भारत में जन्मे हैं वो भारतवर्षी हैं। हम सबको जो पूज्य मोदी जी, योगी जी का एक संदेश था, एक रहेंगे नेक रहेंगे, आज उसी पर हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का संकल्प होगा। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। आज धर्मांतरण की जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से प्रकाश में आ रही हैं, पूरा विश्वव्यापी षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, उसमें सभी सनातनियों को अपना अपना योगदान देना ही होगा। समाज को सजग करना ही होगा। जिहादी मानसिकताओं के लोगों के प्रयासों को, खाड़ी देशों के प्रयासों को, वो खाड़ी देशों में बैठे उन जिहादियों के प्रयासों को असफल करना ही होगा। इसके लिए हम सभी कृष्ण भक्तों से आह्वान करते हैं कि इस कृष्ण 5252वें कृष्ण जन्मोत्सव पर संकल्प लें कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। अगर हम सब राष्ट्र की चिंतन शुरू कर दें, अगर हमारे समाज में कुरीति और जो बंटवारा है वो बंद हो जाए, तो हम तो एक और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपनी अपनी राजनीति और निस्वार्थों से जो समाज को जातियों में और अन्य वर्गों में बांट रहे हैं, उनको प्रभु सद्बुद्धि दे, उनकी चित्त और बुद्धि शुद्ध हो, हृदय में राष्ट्र का प्रेम सही रूप में जागृत हो, और हम सब भारतवर्षी हैं। इस भाव से अगर सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा। इस भाव को हमको समझना पड़ेगा। अभी पूर्व में आपको काफी विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया। विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर एक अद्वितीय घटना थी। यदि आप लोगों को स्मरण हो तो जब से आतंकवाद फैला और सबसे पहले मुक्तसर में 8 हिंदू मारे थे, इसलिए आप हिंदू हैं इसलिए उनको अलग करके बस में और बस से उतार करके मारा था। बहुत घटनाएं हुई, पंजाब में हुई, कश्मीर में हुई, 90 में तो जो है बिल्कुल। लेकिन उन घटना में था कि हिंदू है, महिला है, पुरुष है, उनको मारे ना, भगाना वाले। पहलगाम की घटना थी कि आपकी माता बहनों के सामने आपको नंगा करके और फिर आपको मारेंगे। इससे शर्मनाक कोई बात भारत के लिए, हमारी धरती पर, हमारे शासन में, हमारे राज्य में, और हमको इसलिए मारा जाएगा तब हिंदू हैं, और इतना अपमानित करके मारा जाएगा। तो उसी माँ बहनों के सिंदूर के बलिदान का बदला लेने के लिए, और ठीक है लोग क्या कहें, लेकिन भागलपुर में 300 किलोमीटर घुस करके मारना ये पहली घटना है। आप भारत की सीमा से 300 किलोमीटर भीतर जाकर के मार के आ रहे हैं और सुरक्षित लौट के आ रहे हैं। लोग कहते हैं झूठा था। जिनने मसूद अजहर को रोते हुए देखा होगा तो शायद उनको तो नहीं सोचना चाहिए घटना हुई या नहीं हुई। जी सर, और वो स्वयं ये कह रहा है कि मैं होता तो मैं मर जाता, ज़्यादा अच्छा होता। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के नहीं, तो जन्माष्टमी में यही एक जो थीम लेके चल रहे हैं
कि हमारे लोगों में जागृति और दूसरों को भी संदेश जाए कि ये जो अभियान है हमारे साथ चलता ही रहेगा। कि यदि हमारी तरफ कोई बुरी दृष्टि देखेगा तो उसको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। दूसरा जो विषय रखा है कि सनातन मूल्यों की रक्षा। आप देखते हैं कि धर्मी अत्याचारी जिनने लूट के माध्यम से या भारत में आके प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उनने हमारे सबसे पहले धर्म और संस्कृति का नाश किया। आज़ादी के बाद भी इनको सत्ता मिली, उनका भी इस तरह को रुझान नहीं था। लेकिन अब एक परिवर्तन फिर आ रहा है कि सनातन मूल्यों को जिन्हें आघात पहुंचाया उन सब गाँवों को भरा करके और भारत के लोगों को गौरवान्वित किया जाए। रामलला का मंदिर इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो जो स्थिति रामलला की वहाँ बनी है उससे भी दुखद स्थिति है मथुरा की है। वहाँ तो ये था कि कागज किस पे है, मालिक कौन है। यहाँ तो कृष्ण जन्मभूमि 100% मालिक है। 200 साल मुकदमे हाल में जन्मभूमि जो जीती है कि जो ईदगाह रूपी ढांचा है इससे पूरा परिसर हमारा है। तो वो सनातन मूल्य की रक्षा के लिए ये फिर से निकल रहेंगे कि प्रभु सामर्थ्य थे मुकदमेबाजी अपनी जगह कि हम जहाँ उनने जन्म लिया, जहाँ कभी महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, सबसे आखिरी पीर सिंह बुंदेलखंड ने बनाया था, उनको उसी जगह स्थापित करके भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाए, जिससे कि दुनिया में हिंदू देखिए रामकृष्ण विश्वनाथ ये तीनों आधार हैं। और कृष्ण की जन्मभूमि पर जहाँ जन्म हुआ वहाँ जो है एक विदेशी अत्याचारी लुटेरे का स्मारक बने, इससे ज़्यादा दुखद तो बार बार प्रभु के साथ प्रार्थना प्रयास हमारे पूरे हैं। पहले जन्मभूमि हमने जीती है, आगे भी अवैध कब्जा है केवल, लेकिन हम जीतते थे, लेकिन जो सत्ता में होते थे उसका क्रियान्वयन नहीं होने देते थे। लेकिन अब भगवान की कृपा से प्रदेश में देश में ऐसे नायक हैं सत्ता पर जो निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेंगे और कार्य रूप में पढ़ने कराएंगे। न्यायालय भी 100% जीत हमारी होगी, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। तो अच्छा ये है कि जो अवैध रूप से बैठे हुए उनके पूर्वज भी किसी लालच में या डर से जो है धर्म परिवर्तन किया था, तो वो उनको कम से कम यदि आपने धर्म बदल लिया, पूजा पति तो आपके पुरखे नहीं बदल सकते, उनके पुरखे भी यही है, उनको भी उन पर गर्व करना चाहिए। आप 5 या 10 बार नमाज करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुरखों का जो सम्मान है वो जब ही होगा जबकि ऐसे सभी स्थानों पर उनकी पुनर्स्थापना हो सके। ये मुख्य हमारा जो है संकल्प होगा। और प्रभु इस बार नया क्या कुछ होगा आपके लिए? ऐसा नया, जैसे आपने पूरी परिकल्पना है सिंदूर जो ऑपरेशन है उसको लेकर के, ये मुख्य परिकल्पना आपको लगेगा कि बिल्कुल परिसर जो है उसी रूप में है, पूरा भव्यमय होगा, सिंदूरमय कहिए, भव्यमय कहिए, और उसी को लेकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दूसरा जो भगवान की पोशाक हर बार बोलते हैं हम, तो आपके जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आपने जब प्रसाद में देखे 7 रंगों का होता है ना, और 7 ही रंग माने गए प्रकृति के, तो वो 7 रंगों को समाहित करके ही भगवान श्री कृष्ण की पोशाक धारण की जाएगी। प्रचुर मात्रा में जो प्रसाद वितरण किया जाएगा, पंचामृत की वितरण किया जाएगा, सब व्यवस्थाएं खोया केंद्र बने हुए हैं, सब जगह काम चल रहे हैं। एक निवेदन मेरा जरूर है कि जो भी बंधु जहाँ दर्शन करने आए वो अपने इलेक्ट्रिक उनका मोबाइल हो, चार्जर हो, चाबी हो और जूते वो लेकर के ना आए, तो उनको सुविधा होगी और हमको भी अच्छा लगेगा। यदि वो वहाँ से ले भी आए अपनी गाड़ी से तो सामान घर पे रखे, तो वो जरूरी है भीतर आ गए तो उनको पुलिस लौटाएगी पहले दरवाजे से। मान लो कभी आप जो है चप्पल वगैरह पहन के भीतर मना नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा आप चप्पल पहन करके वापस नहीं जा सकते, आपकी चप्पल वहीं जो बड़ी बड़ी रह जाएंगी, तो फिर आपको तकलीफ हो, आप देश विदेश से आ रहे हैं और वहाँ का स्वरूप जो है सुंदर स्वच्छ बना रहे। इसके लिए जो भी दर्शन करने पर आ रहे, चाहे स्थानीय लोग हैं चाहे बाहर के लोग हैं, मेहरबानी से जूते चप्पल पहन करके जम्मू के परिसर में प्रवेश न करें और इलेक्ट्रिक सामान साथ में
नजाए हैं, सबको दर्शन होंगे। इतनी बड़ी हमारी व्यवस्था है। किसी को इसीलिए हम 2 बजे तक दर्शन खोल रहे हैं, 2 बजे तक दर्शन खोल रहे हैं। क्या अभिषेक तो हमारा मुख्य जन्म होगा 12 बजे, लेकिन उसके बाद भी कोई रह नहीं जाए बाकी, क्योंकि लाइन लगती है बहुत लंबी और हर एक का नंबर पता नहीं आता है। प्रवेश की बात करें तो प्रवेश कौन से गेट से होगा, कौन से गेट से एक्सिट होगा आपके जो श्रद्धालुओं का है किस गेट से जो अंदर घुसाए जाएंगे सभी श्रद्धालु, किस गेट से निकाले जाएंगे? ऐसा है कि हमेशा से हमारा बंद ही होता है। गोविंद नगर थाना है, जो गेट नंबर 3 है हमारा, वहाँ से प्रवेश होगा। बाकायदा लाइन बना कर सब व्यवस्था हो रही होगी। और वहाँ से जो गेट नंबर 1 है वाला वो आएंगे तो पहले जाएंगे केस हफ्ते, फिर जाएंगे फिर जाएंगे भागवत भवन, और भागवत से जिस रास्ते चढ़ाएंगे उस रास्ते नहीं उतरेंगे, दूसरे रास्ते उतरेंगे और वहाँ से सीधे जो है बाहर निकलेंगे। तो उसमें निःशुल्क से यदि कोई सामान ऐसा ले आए हैं तो उनको वापस जो है यहाँ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि ले आए हैं तो कृपया करके वो जो है जो हमारे केंद्र हैं वहाँ जा करके वो रख करके आएँ, तो सुविधा से पूरी व्यवस्था उनकी रहेगी, सम्मान सुरक्षित रहेगा, तो उनको भी सुविधा रहेगी और हमको भी अच्छा लगेगा। तो ये विशेषकर उनसे प्रार्थना है तो वो आए और बड़ी आनंद से, भक्ति से, श्रद्धा से यहाँ पधारे, अधिकतम उनको सुविधा हो और सभी दर्शन कर सकें और शांति से कर सकें, इसका पूरा प्रयास किया जाए।